मनीष कश्यप को बेल हो गई, अच्छी बात है, होनी चाहिए। राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई। कोई तकनीकी पहलू होगा, कोई कानूनी पहलू होगा जो मिल गई। लेकिन उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। यह न्याय व्यवस्था की सुस्ती है या दोहरा रवैया? अगर सुस्ती है तो सुस्ती का आलम यह देखिए कि एक शख्स लगभग 4 साल से जेल में है, मगर ट्रायल का नामो निशान नहीं है। जब ट्रायल नहीं है तो फिर इस शख्स को जमानत भी नहीं दी जा रही है। केवल जमानत की सुनवाई में ही 1 साल लग गया है। 1 साल से टाली जा रही है सुनवाई। उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 31 जनवरी तक टल गई है। और यह बार बार सुनवाई क्यों टल रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राम रहीम जैसे शख्स को बार बार पैरोल बड़ी आसानी से चुटकी बजाकर मिल जाती है और उमर खालिद को एक सुनवाई के लिए 1 साल से इंतजार करना पड़ रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। उमर खालिद के मामले में लगातार दी जा रही तारीखों के दरमियान हमें यह याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की छवि बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि कोर्ट अपनी अक्सर मामलों को स्थगित करने वाली इमेज को बदलने की कोशिश करेगा। उन्होंने एक मामले की सुनवाई को स्थगित करने से इनकार करते हुए कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस तारीख पे तारीख वाली इमेज को बदलना चाहते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ अदालतों से सबसे पुराने मामलों की पहचान करने और उसका निपटारा करने की बात कह चुके हैं। लेकिन उमर खालिद के मामले में क्या हो रहा है? 2 राज्यों में दंगा करवाने वाला कथित पत्रकारिता के नाम पर झूठ परोसने वाला मनीष कश्यप, जो भारतीय अदालतें उसे जमानत दे देती हैं महज 9 महीने के भीतर, लेकिन उमर खालिद के मामले में 1 साल से सुनवाई नहीं होती है। संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया जाता है, उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शर्जिल इमाम हो या उमर खालिद हो, गुलफिशा फातिमा हो या फिर दूसरे और लोग पिछले 4 सालों से अदालतों में तारीख पे तारीख सुन रहे हैं। राम रहीम का मामला और उमर खालिद का मामला, ये दोनों मामले उदाहरण बन रहे हैं इस बात के कि न्याय मिलने में कैसे भेदभाव होता है, कैसा दोहरा रवैया अपनाया जाता है। राम रहीम को 4 सालों में 9 बार पैरोल मिल गई। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम बार बार पैरोल पर बाहर आ जाता है और अपना डेरा जमा लेता है। क्यों राम रहीम को पैरोल मिलती है, उमर खालिद को 1 साल से ज्यादा सुनवाई के मौका ही नहीं मिलता है? पुलिस एक वीडियो क्लिप के आधार पर उमर खालिद को गिरफ्तार करती है, जो कि कथित राष्ट्रवादी गोदी मीडिया के चैनल चलाते हैं, जिसे चैनलों से उठाया जाता है, एक नफरती सोच वाले नेता के ट्विटर अकाउंट से इसे लिया जाता है। उस क्लिप के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग खुलेआम नारे लगाते हैं, गोली मारने के लिए उकसाते हैं और गोली चलती भी है, लोग मर भी जाते हैं, लेकिन उन नेताओं तक पुलिस कभी नहीं पहुंचती। इसी समाज में भगवा कपड़ा पहनने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती मुसलमानों को मारने पीटने की बात खुलेआम करता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। इनकी हिम्मत बढ़ती है और मुसलमानों को गाली देते देते ये महिलाओं के बारे में भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर भी साफ बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि समाज के तौर पर हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हमें मालूम है कि अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेगी तो एक गिरोह खड़ा हो जाएगा उनके लिए चंदा जुटाने के लिए, और अदालतें उन्हें जमानत दे देंगी कुछ ही दिनों में। लेकिन उमर खालिद के मामले में आखिर इतनी देरी, इतनी सुस्ती, इतना दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्याय होना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए।